उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार शनिवार को बागेश्वर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने भगवान बागनाथ के दर्शन किए तथा युवाओं से बातचीत भी की। टिहरी लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बॉबी पवार ने कहा कि चुनाव के दौरान जनता ने उन्हें काफी समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय दलों ने इस चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रदेश की जनता ने इसे स्थानीय मुद्दों का चुनाव बनाकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। उन्होंने बताया कि अग्निवीर योजना, अंकिता भंडारी हत्याकांड, मूल निवास प्रमाण पत्र सहित बेरोजगारी, महंगाई तथा भ्रष्टाचार का मुद्दा लोकसभा चुनाव में काफी प्रभावी रहा है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के उपरांत वो प्रदेश में बेरोजगारों की लड़ाई तथा उत्तराखंड में राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए लोगों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। देखिए, चुनाव समाप्त होने के बाद हम पिछले बार बागेश्वर आए थे तो हमारा यहाँ जो भगवान बागनाथ जी है उनके दर्शन नहीं हो पाए थे। उस दौरान जिस प्रकार से दर्शन करने से रोका गया था, तो हमारी दिली इच्छा थी कि हम एक बार भगवान बागनाथ जी के दर्शन करें और बागेश्वर में आकर हमने अभी भगवान बागनाथ जी के दर्शन किए। और कहीं ना कहीं इस मुहिम में हम कुमाऊं दौरे पर हैं, तो कल हम कपकोट और लीती तक गए थे, अभी बागेश्वर में हैं, अभी जागेश्वर जाएंगे, हल्द्वानी जाएंगे। तो तमाम ये भी कोशिश है कि तमाम प्रदेश के युवाओं को, गढ़वाल का युवा हो, कुमाऊं का युवा हो, जौनसार का युवा हो, तमाम युवाओं को संगठित कर, एकत्रित कर, जो ये उत्तराखंड राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, इस राजनीतिक संकट से उभारने के लिए, इस उत्तराखंड में युवाओं को जोड़ने के लिए, यहाँ के लोगों को जोड़ने के लिए ये मुहिम भी साथ साथ जारी है। वो जो है रिसेंटली आपने एक टिहरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा है, कितना रिस्पॉन्स लोगों को रहा, उसका परिणाम क्या रहा, उसको क्या आपको पता चलेगा, तो कैसे देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से हमने चुनाव में प्रतिभाग किया और मुद्दों के साथ प्रतिभाग किया, कहीं ना कहीं जनता जनार्दन का बहुत अच्छे तरीके से सहयोग मिला, समर्थन मिला। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जनता वास्तव में बदलाव चाहती है और जनता कहीं ना कहीं एक उनको विकल्प चाहिए है। जनता का जिस प्रकार से हमने समर्थन देखा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत बड़ी मात्रा में इस बार जनता ने अपने आप को राजनीतिक दलों से हटकर खुलकर मैदान में उतरी और खुद जनता ने चुनाव लड़ा है। मुझे लगता है कि जो भी परिणाम होंगे, अच्छे परिणाम होंगे। 4 तारीख को खैर वो तो भविष्य के गर्भ में परिणाम छुपे हैं, परंतु मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार का प्यार और समर्थन टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता और पूरे उत्तराखंड की जनता ने दिया है, मुझे लगता है कि परिणाम कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में ही होंगे। वो जो है हमने इस चुनाव में देखा कि राष्ट्रीय दलों ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश की। बीजेपी जहां राम मंदिर, राष्ट्रवाद 370 पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस महंगाई, अन्य मुद्दों पर चुनाव लड़ी, लेकिन आपने एक ऐसा चुनाव लड़ा यहाँ पर हमने देखा कि स्थानीय मुद्दों पर आपने चुनाव, तो कितना क्या देखिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय मुद्दों को चुनाव में लाने की कोशिश की, परंतु वहीं हमने स्थानीय मुद्दों पर बात की तो जनता खुद सड़कों पर आकर चुनाव लड़ने लगी। हमारे बिल्कुल कम संसाधनों में कहीं ना कहीं बिना झंडे डंडे के हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ की जनता केवल स्थानीय मुद्दों पर ही मुखरता से यहाँ के स्थानीय मुद्दों के लिए खड़ी होती है और खड़ी हुई है। मैं समझता हूँ कि स्थानीय जनता यहाँ के जो जल जंगल ज़मीन का मुद्दा है, यहाँ के रोजगार का मुद्दा है, यहाँ मूल निवास भू कानून का मुद्दा है, यहाँ बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का मुद्दा है, यहाँ कर्मचारियों को ओपीएस का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जब लड़ाई लड़ी गई, चुनाव लड़ा गया, तो मुझे लगता है कि जब जनता स्वेच्छा से सड़कों पर उतरकर चुनाव लड़ने लगी, तो यही काफ़ी है कि इशारा काफ़ी है कि कहीं ना कहीं जनता यहाँ के स्थानीय मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाने वाले व्यक्ति के साथ खड़ी होगी। आपने अंकिता वाला घटना भी उठाई और अग्निवीर वाला मुद्दा भी उठाया। आपको क्या लगता है कि जनरली राजनीति में माना जाता है कि मास्टर स्ट्रोक ये काम कर गया होगा? अग्निवीर बहुत अच्छा बड़ा मुद्दा था युवाओं को प्रभावित करने के लिए, और अंकिता भंडारी बहुत इमोशनल मुद्दा था। कौन सा ऐसा मुद्दा आपको लगा कि जो जनता को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर गया? नहीं, देखिए, रोजगार का बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा था, रोजगार में अग्निवीर भी आ गया है, और ओपीएस का बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा जो यहाँ जल जंगल जमीन भू कानून मूल निवास का जो मुद्दा था वो बड़ा मुद्दा था। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों पर भारी पड़े हैं। जो हमने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं उसी की बदौलत हमें इतना प्यार और समर्थन जनता का मिला, जिसके तहत कि हमने टिहरी संसदीय क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश की और त्रिकोणीय मुकाबला बना। फाइनली एक सवाल आपसे, अभी आप कुमाऊं दौरे पर हैं, तो युवाओं से क्या अपील आप करना चाहेंगे? देखिए, मेरी युवाओं से यही अपील है कि आप
पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु ये प्रदेश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है और इस राजनीतिक संकट से इस प्रदेश को बचाने के लिए हम सभी युवा साथियों को, यहाँ के जागरूक लोगों को, यहाँ के कुछ आंदोलनकारी शक्तियों को, यहाँ के तमाम अभिभावकगणों को, मातृशक्ति को आगे आना पड़ेगा। जिस प्रकार से मातृशक्ति ने, यहाँ के युवाओं ने उत्तराखंड आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी की और उत्तराखंड राज्य लिया, उसी प्रकार से उत्तराखंड बचाने के लिए आज भी मातृशक्ति को, युवा शक्ति को, तमाम यहाँ के जनमानस को बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी होगी। इस उत्तराखंड को राजनीतिक संकट से बचाना होगा। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।